लखनऊ, जिसका नाम सुनते ही एक पुराना सा शहर का इमेज बनता है, जहाँ क्राउडेड और नॉइजी गलियाँ और जायके की खुशबू है। लेकिन लखनऊ जाकर पता चला यहाँ एक अलग ही मिठास है, जिसका स्वाद आपके जुबान पर हमेशा रहेगा। इस वीडियो में आप लोग मेरे साथ उत्तर प्रदेश के कैपिटल सिटी नवाबों का शहर लखनऊ घूमने वाले हैं। यहाँ के अलग अलग टूरिस्ट प्लेसेस, कई हिस्ट्रिक प्लेसेस, स्वादिष्ट पकवान, नॉनवेज बिरयानी, गलौटी कबाब और घूमने के लिए कई पार्क्स, चिकन कड़ी कुर्ता, गंगा रिवर फ्रंट जानी मानी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज मैं हूँ लखनऊ में और हम लोग आज लखनऊ घूमेंगे। तो लखनऊ में जो फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं, आज हम लोग वहाँ जाने वाले हैं। तो बहुत सारे प्लेसेस हम लोग घूमने वाले हैं जो एकदम टॉप फेमस प्लेसेस हैं। तो ये है मेरे पीछे रूमी दरवाज़ा, ये देखिए। तो ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट। तो ये मेरे पीछे यहाँ पे पार्किंग एरिया भी है। तो यहाँ से आप लोग ई रिक्शा करके भी बुक करके सब जगह यहाँ पे थोड़े आसपास ही है 3-4 प्लेसेस, हिस्ट्रिक प्लेसेस। तो आप ऑटो रिक्शा करके भी जा सकते हैं, 50 रुपीज़ लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका ये रूमी दरवाज़ा। अभी फिर इसके बाद हम जाने वाले हैं इमाम बाड़ा, जस्ट इसी के पीछे है। वैसे तो रूमी दरवाज़ा में बहुत ज़्यादा खास कुछ नहीं है, लेकिन इट्स जस्ट अ गेटवे जिसे नवाब असफ उद्दौला ने बनाया था 1784 में। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अवाधी आर्किटेक्चर। रूमी दरवाज़ा which stands 60 feet tall. It is used to mark the entrance to old Lucknow. So it was modeled after the sublime portrait Bab Humayun in Istanbul. जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि रूमी दरवाज़ा के ठीक पीछे ही है इमाम बाड़ा। तो ये है बड़ा इमाम बाड़ा। तो इसका ये एक्चुअली है आप बोल सकते हैं एंट्रेंस गेट। तो ये जो मैं दिखा रही हूँ ये मेरे पीछे ये है बड़ा इमाम बाड़ा। तो अंदर जाके आप लोग को मिलेगा टिकट। बड़ा इमाम बाड़ा इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट्स इन द सिटी। तो बड़ा इमाम बाड़ा को बनाया गया था नवाब ऑफ अवध असफ उद्दौला ने इन 1784। इसलिए बड़ा इमाम बाड़ा को आसिफ इमाम बाड़ा भी कहा जाता है। ये है बड़ा इमाम बाड़ा का सेंट्रल हॉल, जहाँ आपको गाइड्स मिल जाएंगे। 100 से 150 रुपीज़ लेते हैं, लेकिन आप लोगों को बहुत हेल्प मिल जाएगा। वो लोग बहुत अच्छे से हिस्ट्री बता देते हैं हर एक बिल्डिंग का। और सेंट्रल हॉल के अंदर आपको मिलेगा ग्रेव ऑफ असफ उद्दौला। तो उसके बाद हम लोग अभी आए हैं शाही बावली में। तो शाही बावली के जो वॉल्स है ये आयरन से नहीं बना हुआ है, ये सब नेचुरल चीज़ों से बनी हुई है। इसलिए जितना आप लोग अंदर जाते रहेंगे उतना ही आपको ठंडक महसूस होता जाएगा। और ये देखिए जो लोग गेट पे है उनका रिफ्लेक्शन आप अंदर से ही देख सकते हैं यहाँ पे। तो ऐसे इनको कंस्ट्रक्शन किया गया था। तो ये है बावली यानी वेल। तो जब गुमटी रिवर का पानी लेवल ज़्यादा था तो यहाँ पे पानी भरा रहता था और यहाँ पे उनको पानी में रिफ्लेक्शन पड़ जाता था। जो लोग एंट्रेंस गेट पे आते थे, कोई अगर अटैक करने आते थे तो अंदर से ही पता चल जाता है रिफ्लेक्शन के थ्रू। तो इसी के बाद शाही बावली के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं द मेन अट्रैक्शन ऑफ बड़ा इमाम बाड़ा यानी भूल भुलैया में जा रहे हैं। तो भूल भुलैया में जाने के लिए आपको गाइड के ज़रूर हेल्प चाहिए होगा। It is said that there are 1024 ways to get inside the maze but only 2 to come. तो हर एक पॉइंट पे आपको 4 दरवाजे मिलेंगे, लेकिन उनमें से बस एक सही होगा और 3 दरवाजे से आप गलत रास्ते में चले जाएंगे। तो बहुत केयरफुली जाना है और आप अगर अपने बच्चों के साथ जा रहे हैं तो उनका भी बहुत ध्यान रखिए। एक्चुअली बड़ा इमाम बाड़ा का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1780 में और कंप्लीट हुआ था 1784 में। So Bada Imam Bara was actually constructed to provide the employment for people in the region. So it is said that the ordinary people used to work during the day
building up the edifice, while noblemen and the other elite worked at night to break down anything that was raised that day. तो इसीलिए बड़ा इमामबाड़ा बनने के लिए काफ़ी साल लग गए और जो गरीब लोग थे या ऑर्डिनरी पीपल थे उनका गुजारा निकला। तो ये लोग ये कंस्ट्रक्शन में काम करते थे और उसी के लिए उनको पैसा मिलता था। Bara Imambara is said to be the world's largest structure that is unsupported by beams. It is considered a marvel of engineering and a fine specimen of Mughal architecture. सोचिए उन ज़माने में जहाँ टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं था, फिर भी इतने अच्छे से, इतना इनोवेटिवली ये सारे मॉन्यूमेंट्स और आर्किटेक्चर बनाया गया था। तो यहाँ के जो ये दरवाजे हैं या वॉल्स है तो ये इस तरह से बनाया गया था कि अगर कोई भी बात करेंगे तो यहाँ पे इको हो जाता है, तो पता चल जाता है कि इस जगह पे कोई अटैक करने तो नहीं आया है। तो यहाँ पे हमारा जो हिंदी के एक मुहावरे है कि दीवारों का भी कान होता है, तो यहाँ बिल्कुल सच हो जाता है ये बात। तो अभी हम लोग भूल भुलैया के बिल्कुल टेरेस में आ गए हैं। तो एक्चुअली भूल भुलैया के एंट्रेंस से जाके टेरेस तक आपको पहुंचना होता है और फिर वहीं से आपको रिटर्न आना होता है नीचे तक। तो यहाँ से बहुत ही खूबसूरत एक व्यू मिलता है, पूरा बड़ा इमामबाड़ा का कम्प्लेक्स दिखाई देता है और यहाँ पे आप बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हैं, रील्स भी बना सकते हैं। मैंने भी रील्स बनाए हैं, तो आप लोग देख लीजिए, मैंने YouTube और Instagram पे अपलोड किया है। तो यहाँ पे सबको बहुत अच्छा लगा, सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे और जो हमारे गाइड अंकल थे तो वो भी बहुत मज़े से एक्सप्लेन कर रहे थे सब चीज़, और वो बता रहे थे कि अभी हम लोग को खुद बाहर निकलना है भूल भुलैया से। अगर आप लोग में से कोई थोड़े एजड लोग हैं, जैसे 60+ लोग हैं, तो उनको थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, क्योंकि थोड़ा तो चलना पड़ेगा अंदर, क्योंकि ये कंप्लीट बड़ा इमामबाड़ा आप लोग अगर कंप्लीट टूर करेंगे तो आपको 20 से 30 मिनट्स तो लग जाता है। तो अभी ऑलमोस्ट मैं बाहर निकल चुकी हूँ। तो ये है बड़ा इमामबाड़ा का कंप्लीट कम्प्लेक्स। और हाँ, एक बात, बड़ा इमामबाड़ा के अंदर शूज़ अलाउड नहीं है, तो आपको यहाँ पे एक जगह आपको मिल जाएगा सेंट्रल हॉल के जिस बाहर, जहाँ पे आपको उतार के रखना पड़ेगा। और बड़ा इमामबाड़ा के अंदर हम लोगों ने मेनली 3 चीज़ देखा, एक है शाही बावली, फिर भूल भुलैया और थर्ड है आसिफी मस्जिद, जिसके अंदर हम गए नहीं हैं, लेकिन आप अगर जाना चाहते हैं तो आप अंदर जा सकते प्रे करने के लिए। और जस्ट उसके बाहर ही आपको ये मिल जाएगा, छोटे मोटे थोड़े से शॉप्स है, और ये है नवाब बेग जूता। तो मैंने भी यहाँ पे बाय किया है। सो 2 पेयर मैंने लिया है 50 रुपीज़ में, बहुत क्यूट लग रहा था। तो अभी मैं बड़ा इमामबाड़ा से बाहर निकल गई हूँ और अभी हम लोग जा रहे हैं टू आवर नेक्स्ट लोकेशन। तो अभी हम लोग जा रहे हैं टू द क्लॉक टावर, हुसैनाबाद क्लॉक टावर। सो दिस इज़ अ क्लॉक टावर in Lucknow city, constructed by Nawab Nasiruddin Haider in 1881 to mark the arrival of Sir George Cooper, the Lieutenant Governor of Northwest Province. तो ये हम लोग अभी आए हैं छोटा इमामबाड़ा में। ये देखिए मेरे पीछे ये छोटा इमामबाड़ा। तो हम अभी अंदर जाने वाले हैं और देखने वाले हैं यहाँ पे जो अलग अलग यहाँ पे ये बिल्डिंग्स बनी हैं वो किस लिए बनी है और ये कौन से है, इसको क्या बोलते हैं, हम अभी देखने वाले। बहुत सुंदर है अभी, क्योंकि बहुत धूप है तो थोड़ा सा मतलब डिफ़िकल्टी तो है, बट बहुत अच्छे से यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है। फ्लावर्स गार्डन बहुत अच्छे से है और ये सामने एक यहाँ पे फाउंटेन कैसे पूल बनी है। Chota Imambara, also known as the Imambara Husnaibad Mubarak. So it was built by Muhammad Ali Shah, Nawab of Awadh in 1838. ये जो आप लोग बिल्कुल सामने देख रहे हैं ये है छोटा इमामबाड़ा का मेन बिल्डिंग। The large green and white bordered
hall is richly decorated with chandeliers and a good number of crystal glass lampstands. तो बहुत सुंदर है, इसके अंदर जो भी चीज़ें बनी हुई है, बहुत सारे चैंडलर्स हैं। यहाँ पे जो और दो ये स्ट्रक्चर्स बनी हैं, तो एक है द टुम्ब ऑफ प्रिंसेस आसिया बेगम, डॉटर ऑफ नवाब मोहम्मद अली शाह बहादुर। सो ये एक ताजमहल के जैसे ही बनाया गया था। तो और दूसरा जो एक मॉन्यूमेंट है दैट इज़ यूज्ड एज अ ट्रेजरी। सो हुस्नाबाद मॉस्क भी है यहाँ पे, जो बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट किया है फ्लोरल डिज़ाइन से और क्यूरिनिक कैलीग्राफी से। बिल्कुल गेट के पास ही एक आपको स्टैचू दिखाई देगा, अ स्टैचू होल्डिंग अ चेन फॉर अर्थिंग पर्पस एट द मेन गेट। तो अभी हम छोटा इमाम बाड़ा से बाहर निकल चुके हैं। तो इसी एरिया में आपको टोंगा राइड भी मिल जाता है, तो आप ये भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में जा रहे हैं, ये है पिक्चर गैलरी। मैं हूँ अभी पिक्चर गैलरी में। तो पिक्चर गैलरी ये म्यूज़ियम है एक, तो ये छोटा इमाम बाड़ा के बिल्कुल सामने है। तो पिक्चर गैलरी का एक्चुअली अगर आप लोग सेपरेट टिकट लेंगे तो ये है 20 रुपीज़ फॉर एडल्ट एंड फॉर चिल्ड्रन इट्स 10 रुपीज़, फॉर फॉरेनर्स इज़ 200 रुपीज़। लेकिन मोस्टली हम लोग ऐसा करते हैं कि साथ में छोटा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा और पिक्चर गैलरी का साथ में टिकट मिलता है 50 रुपीज़ का। तो हम लोगों ने साथ में ले लिया था। तो छोटा इमाम बाड़ा के बिल्कुल ऑपोजिट में ही आपका है पिक्चर गैलरी। तो ये एक म्यूज़ियम है, इसके अंदर आप लोग जो लखनवी नवाब है उनके पेंटिंग्स है। तो यहाँ पे जब जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको गाइड्स मिल जाएगा, तो वो लोग एक्सप्लेन कर देंगे, तो उनको आप अपने हिसाब से कुछ पेमेंट कर दीजिए। तो अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं बस यहाँ तक ही आप लोगों के लिए वीडियो बना पाऊँगी। तो ये देखिए गौतम बुद्ध पार्क। क्या है? लखनऊ में तो बहुत सारे जगह अभी तक हम लोगों ने घूम लिया, लेकिन लखनऊ आके यहाँ का बिरयानी, गलौटी कबाब और चिकन अगर ट्राई नहीं किया तो ये लखनऊ टूर बिल्कुल अधूरा रह जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने भी यहाँ पे लंच कर लिया हजरतगंज में। सिंगल जर्नी, नंबर ऑफ टोकन्स 2, बैंक नोट दे दोगी 40 रुपीज़। वन बाय वन पर वन बाय वन लिखा है। एक प्लेट लेके आने दे दो। लखनऊ में कम्युनिकेशंस का कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को यहाँ पे फ़्लाइट से लेकर रेलवे स्टेशन, कैब फैसिलिटीज़, उबर, ओला और इवन मेट्रो भी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मेट्रो स्टेशन तो ज़्यादा नहीं है दिल्ली के जैसे, लेकिन कुछ कुछ प्लेसेस में जैसे 20 to 21 आई थिंक प्लेसेस मेट्रो स्टेशन है। तो मेट्रो से ही हम लोग अभी आए हैं अंबेडकर पार्क में। मैं अभी आई हूँ अंबेडकर पार्क में। तो लखनऊ में बहुत सारे पार्क्स हैं, यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर और अच्छे अच्छे पार्क्स हैं, जैसे गौतम बुद्ध पार्क, लोहिया पार्क, जनेश्वर पार्क और ये है अंबेडकर पार्क। तो अंबेडकर पार्क वन ऑफ द फेमस पार्क है लखनऊ में। तो अगर आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है और आप लोग पार्क भी यहाँ पे एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो अंबेडकर पार्क में ज़रूर आइए। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर मॉन्यूमेंट्स बना है, बहुत सारे एलिफेंट्स बने हैं यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं अंदर क्या है। और यहाँ का टिकट ओनली 20 रुपीज़ है पर पर्सन, तो बहुत सस्ता भी है। Ambedkar Memorial Park, formerly known as Dr. Bhimrao Ambedkar Samajik Parivartan Pratik Sthal. So this is a public park and memorial in Gumti Nagar. So this memorial is dedicated to B.R. Ambedkar, the 20th century Indian polymath and the first law minister of India. तो इस पार्क का इनॉग्रेशन हुआ था 14 अप्रैल 2008 में। आज से
16 इयर्स पहले, लेकिन आपको यहाँ पे विज़िट करने से के बाद बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये 16 साल पुराना एक पार्क है। बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, बिल्कुल क्लीन है अभी भी। तो ये 108 एकर्स में स्प्रेड है। द पार्क हैज़ 124 monumental elephants. So this is a great significance of this park. The memorial was constructed by Mayawati, the former chief minister of Uttar Pradesh, during her administration when she led the Bahujan Samaj Party. The entire memorial is built using the red sandstone brought from Rajasthan. तो ये जो आप लोग बिल्डिंग देख रहे हैं, तो ये है मेन उसका सेंट्रल हॉल, जहाँ पे B.R. अम्बेडकर राव जी का ब्रॉन्ज स्टैचू बना हुआ है और भी उनके बहुत सारे स्टैचूज बने हुए हैं। मायावती जी के साथ भी उनका स्टैचू है। और यहाँ पे देखिए ये बड़े बड़े बहुत सुंदर सुंदर लाइट लैम्प्स और चैनलर्स भी है। स्पेशली इवनिंग टाइम पे यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट और इवन लोकल पीपल भी बहुत विजिट करते हैं, क्योंकि आज संडे है तो भीड़ ज़्यादा है। अम्बेडकर पार्क की इसी खूबसूरती के कारण बॉलीवुड के कई सारे फिल्म्स की शूटिंग भी यहाँ पे की गई है, जैसे 2014 में यंगिस्तान, फिर 2014 पे दावती इश्क की जो रंगरेली सॉन्ग है उसके शूटिंग, फिर 2017 में शादी पे ज़रूर आना की जो जोगी सॉन्ग है उसकी शूटिंग, बरेली के बर्फी और कई सारे भोजपुरी मूवीज़ और म्यूज़िक वीडियोज़ की शूटिंग यहाँ पे की गई थी। अभी तक आप लोगों ने मेरे साथ लखनऊ के फेमस हिस्ट्रिक प्लेसेस, बहुत ही फेमस एक पार्क अम्बेडकर पार्क घूम लिया, लेकिन एक चीज़ रह गया अभी तक, तो वो है चिकन कड़ी कुर्तियाँ। तो मैं आई हूँ अभी अमीनाबाद मार्केट में चिकन कड़ी कुर्ती देखने के लिए। तो फाइनली मैंने यहाँ से एक साड़ी और 2-3 सूट लिया है। बहुत अच्छे अच्छे थे यहाँ पे सूट्स के कलेक्शंस, सिंगल कुर्तियाँ, साड़ीज़, लहंगा बहुत सुंदर सुंदर है। आप लोग थोड़ा बहुत बार्गेनिंग कर लीजिए, जिसमें वेरिएबल प्राइसेस है, लेकिन बहुत सारे शॉप्स में मैंने देखा है कि यहाँ पे फिक्स प्राइस है। और अमीनाबाद मार्केट में आपको ये मिलेगा प्रकाश के मशहूर कुल्फ़ी। तो यहाँ पे आप कुल्फ़ी ज़रूर ट्राई कीजिए। मैंने भी ट्राई किया था, बहुत टेस्टी है। तो जो लखनऊ के फेमस पकवाने मैंने ट्राई किया था उसका एक सेपरेट व्लॉग आएगा, तो उसमें आप देख लीजिए कि मैंने वहाँ का क्या क्या फेमस चीज़ें ट्राई किया है। तो अभी मैं आई हूँ एक पास के एक मार्केट में, ये है जनपथ मार्केट। यहाँ पे बहुत सारे वैरायटीज़ ऑफ चीज़ें मिलती है, जैसे ज्वेलरी, बैंगल्स और भी कई सारे खाने की शॉप्स भी है। होप आप लोगों को मेरा ये लखनऊ स्पेशल व्लॉग काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे आपको लखनऊ विज़िट करने के लिए। तो ये है लखनऊ यूनिवर्सिटी। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।